स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे लाइक करें और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। इससे मेरे चैनल को सपोर्ट और आपका प्यार मिलेगा, सो प्लीज कंसिडर इट। आज की कहानी है चंद्रनगर का शमशान घाट। शमशान नाम ही लोगों को डराने के लिए काफी होता है, और अगर किसी व्यक्ति से रात में शमशान जाने को बोल दिया जाए तो वो व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा बचाने से ज्यादा जान बचाने की सोचेगा। चंद्रनगर गांव में एक काफी बड़ा शमशान घाट था। दिन में तो ये आम शमशान घाट की तरह शांत रहता था, मगर रात होते ही कई तरह के संगीत और चीख पुकार से गूंज उठता था। गांव वाले भी शाम होते ही अपने अपने घरों में कैद हो जाते। अगर कोई व्यक्ति किसी काम से रात के समय शमशान घाट के पास से गुजरता तो फिर वो व्यक्ति किसी को नहीं देखता, और कई रातों तक लोगों को उसकी चीखें जरूर सुनाई देती थी। गांव के लोग ये नहीं चाहते थे कि बाहर के लोगों को इसका पता चले, पर ये बातें ज्यादा दिनों तक किसी से छुपी नहीं रही। राजू के कानों में भी जब ये बात पहुंची तो उसने इसके पीछे की सच्चाई जानने की ठान ली। राजू एक न्यूज़ रिपोर्टर था जिसे रहस्यमयी जगहों पर जाकर उसके पीछे की सच्चाई लोगों तक पहुंचाने का शौक था। राजू ने सारी बातें अपने दोस्त आर्यन को बताई। आर्यन एक यूट्यूब ब्लॉगर था जिसे रहस्यमय जगहों पर जाकर वीडियो बनाना अच्छा लगता था। राजू की बात सुनकर आर्यन ने राजू के साथ चंद्रनगर जाने का फैसला किया। राजू ने सुना था कि ये सारी घटनाएं रात में होती हैं, तो उसने आर्यन से कहा, आर्यन, मैंने सुना है चंद्रनगर गांव के लोग अपने गांव से बाहर के व्यक्ति का प्रवेश पसंद नहीं करते। वो हमें डायरेक्ट उस शमशान घाट के अंदर जाने की इजाजत तो नहीं देंगे। गांव का मामला है, हमें होशियारी से काम करना होगा। इस पर आर्यन ने जवाब दिया, मुझे पता है राजू, लेकिन मुझे यह भी पता है कि तू इसका कोई तोड़ निकाल ही लेगा। तेरे दिमाग में कुछ ना कुछ प्लान तो जरूर होगा, है ना? हाँ, प्लान तो है। हम ऐसे समय पर निकलेंगे कि रात के समय चंद्रनगर पहुंचे, क्योंकि चंद्रनगर के लोग रात होते ही अपने अपने घरों में डर की वजह से दुबक जाते हैं। वहां पर रात के समय किसी की बाहर जाने की हिम्मत ही नहीं होती है। फिर तो ठीक है, हमेशा की तरह तेरा प्लान इस बार भी परफेक्ट है यार। चलते हैं। शाम होते ही राजू अपने कैमरामैन और आर्यन के साथ अपनी कार से चंद्रनगर चल दिया। करीब 3 घंटे के सफर के बाद तीनों चंद्रनगर पहुंच गए। जब उन तीनों ने गांव की हालत देखी तो वो चौंक गए, क्योंकि पूरा गांव वीरान पड़ा हुआ था। पूरे गांव में एक अजीब सी मनहूसियत छाई हुई थी। उन तीनों को एक बार को ऐसा लगा मानो उस गांव में कोई रहता ही ना हो। सड़क पे सिर्फ कुत्ते ही दिख रहे थे। राजू उन दोनों को लेकर सन्नाटे में बने एक मकान की तरफ चल दिया। उस मकान का दरवाजा भी बंद था। राजू कुंडी खड़खड़ाने ही वाला था कि तभी आर्यन धीमी आवाज में राजू से बोला, ये क्या कर रहा है यार? एक तरफ तो तू बोल रहा था कि गांव वालों को किसी भी प्रकार का शक नहीं होना चाहिए, ऊपर से तू गांव के ही आदमी को जगा रहा है। अरे चिंता मत कर, इस घर का एक बूढ़ा हमारी मदद करने को तैयार हुआ है। मैंने पहले ही उसे सब बात बता रखी है। राजू घर का दरवाजा खटखटाने लगा। तो तुम लोग चले जाओ, नहीं तो सब मारे जाओगे। अरे बाबा, दरवाजा खोलो ना, मैं हूं। मगर अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। थक हार कर तीनों वापस जाने के लिए बड़े ही थे कि तभी दरवाजा खुल गया। उन तीनों को पैरों से अपंग व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया।
जो बेहद नशे की हालत में दिख रहा था। राजू ने उस बूढ़े व्यक्ति को अपने दोनों साथियों का परिचय दिया और शमशान घाट में जाने के लिए उस बूढ़े से मदद मांगते हुए उसके हाथों में 5 100 के नोट थमा दिए। वो अपंग बूढ़ा तुरंत मान गया। देखो, जो भी घटना होती है वो रात 12 बजे के बाद होती है। सबने तय किया कि रात के 12 बजे का इंतजार करते हैं। वो अपंग बूढ़ा तीनों को शमशान घाट के पास एक जगह ले गया और बोला, अब हम लोग यहाँ इंतजार करेंगे, ठीक है? रात के 12 बजे से समय ज्यादा हो चुका था। राजू और आर्यन हल्की हल्की नींद में झपकियां भी ले रहे थे कि तभी संगीत की आवाजें आने लगी। उन सब की नजर शमशान पर चली गई और ये देखकर उन तीनों की हैरत की इंतहा नहीं रही कि पूरा शमशान घाट रोशनी से नहाया हुआ था। तभी राजू ने कहा, ये सब क्या है? पता नहीं यार, मुझे तो अब कुछ और ही चक्कर लग रहा है, क्योंकि कुछ देर पहले इस शमशान घाट में सन्नाटे और अंधेरे के सिवा कुछ भी नहीं था। ये सब तो हमें अंदर जाकर ही पता चलेगा, आखिर माजरा क्या है। तो फिर देर मत कर, चल 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 चल। वो चारों शमशान घाट की ओर बढ़ने लगे और कुछ ही कदम चलने के बाद उन्हें सब कुछ नॉर्मल सा लगने लगा, जबकि सच तो ये था कि वो सभी एक प्रकार से एक सम्मोहित अवस्था में आ चुके थे। उन सबको कुछ होश ही नहीं रहा था। वो भूल चुके थे कि अंदर जो कुछ भी हो रहा था वो किसी तरह से सामान्य नहीं था। यहाँ तक कि कैमरामैन अपना कैमरा ऑन करना ही भूल चुका था। वो सभी शमशान घाट के अंदर घुस गए। शमशान घाट अंदर से किसी शादी के समारोह के जैसा सजा हुआ था और वहाँ पर हल्की हल्की आवाज में एक अजीब सा संगीत बज रहा था। शमशान घाट की सजावट और संगीत सुनकर सभी मंत्रमुग्ध हो गए। वहां घूम रही स्त्रियों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सीधे स्वर्ग से अप्सराएं उतर आई हों। वो शमशान घाट अंदर से काफी बड़ा था और वो चारों शमशान घाट के काफी अंदर आ चुके थे। उन सब ने देखा कि शमशान घाट के अंदर काफी लोग मौजूद थे, मगर वो किसी मजबूत सम्मोहन में जकड़े हुए थे और उन्हें होश ही नहीं था कि आखिर शमशान घाट में इतने ढेर सारे लोग अचानक कहां से आ गए और वो सब कौन थे। रात के करीब 1 बज चुके थे और वो चारों दुनिया से बेखबर हो चुके थे। वो बस सजावटों और उन स्त्रियों को आंखें फाड़े हुए देखे जा रहे थे। अचानक एक स्त्री जिसका शरीर आग की लपटों से घिरा हुआ था दौड़ती हुई अंदर आ गई और दिल दहलाने वाली चीखों के साथ इधर उधर दौड़ने लगी। शमशान घाट में मौजूद सारे लोग ताली बजा के ठहाके लगाने लगे। अब राजू और उन बाकी साथियों का सम्मोहन टूट गया था। इस खौफनाक मंजर को देखकर उनकी आंखें दहशत से फटी की फटी रह गई। उनके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए और वो सभी डर से कांपने लगे। उनके माथे पर पसीने की धाराएं बहने लगी। तभी वो बूढ़ा अपंग व्यक्ति बोला, ये कुछ भी असली नहीं है, कुछ असली नहीं है ये। उस बूढ़े ने इतना ही कहा था कि अचानक पूरा वातावरण जले हुए मांस की बदबू से भर उठा। अचानक वो जली हुई स्त्री उनके करीब आ गई और बाकी लोगों के साथ हंसने लगी। उस औरत का जला हुआ मांस जगह जगह से सड़कर लटक रहा था। कैमरामैन इस खौफनाक दृश्य को बर्दाश्त नहीं कर सका। जीव खा रहे थे और अपनी लाल आंखों से राजू और आर्यन को घूरे जा रहे थे। वो तीनों शमशान घाट से बाहर भागने लगे। तभी वो अपंग बूढ़ा इंसान गायब हो गया।
कुछ आगे जाने पर एक बड़े से नाखून वाले हाथ ने एक जल रही चिता में आर्यन को खींच लिया। आर्यन की चीख शमशान घाट में गूंज उठी। भागते भागते राजू किसी चीज से टकराया और जमीन पर गिर पड़ा। सुबह लोगों को सड़क पर एक गाड़ी और शमशान घाट में 3 नई चिताएं दिखी जो रात का हाल बयां कर रही थी। पुलिस को गाड़ी से तीनों के आईडी कार्ड और फाइल बंद कर दी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हॉरर नाइट्स की स्टोरी पसंद आ रही होंगी। अगर आपको ये कहानी भी अच्छी लगी तो मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइए। और अगर आपके पास भी कुछ ऐसी कहानियाँ हैं जो आप चाहते हैं मेरे माध्यम से सब तक पहुँचें तो प्लीज़ हमें मेल कीजिए podcast@audiopitara.com पर। धन्यवाद। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है। डाउनलोड करें ऑडियो पिटारा ऐप फॉर मोर शोज एंड एंटरटेनमेंट।